एपिसोड 167। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, उसने डेमन किंग को आजाद कर दिया था और डेमन किंग चलती हैं तो वो फिर एवर रेड किंग को भी खत्म कर डालती हैं। अब काम खत्म पूरा होने के बाद डेमन किंग चलती हैं तो वो दोबारा से हमारे जान के पास आती हैं और जान को एक जियो कबीले के जो भी इग्रेडिएंट्स बोला जाए तो पुराने सामान रहते हैं ना, वहाँ के लिए एक स्पेस ओपन करते हैं और हमारे जान को वहाँ पर भिजा देती हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर इस स्पेस के जरिए एक अलग जगह पर आता है ना, तो वो एक फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और इसी फॉर्मेशन के अंदर जाते जाते उसके सामने बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं और यहाँ पर एक बुड्ढे की भी आवाज आती है और हमारा जान चलता है तो इन पेड़ों के बीच में से आगे जाने लगता है। और अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत जल्द एक कार्टून एनिमे का चैनल बनाने वाला हूँ जिस पर अपन खुद ही एनिमे बनाएंगे और फिर उस पर अलग अलग आवाजों में रोस्ट कर थोड़ी बहुत गाली गलौज कर डालेंगे। बोला जाए तो लोगों की जीवन लाइफ कितनी ज्यादा बकवास है उसके बारे में आपको डिटेल्स में उस चैनल पर जानने को मिलेगा। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुँचता है ना, तो उसे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर आवाज आती है कि बच्चे आगे आ जाओ। और भाई साहब, ये आवाज के आते ही सामने बहुत सारे पेड़ थे ना, जिनके बीच मुकन जान का गुजरना एकदम नामुमकिन था, वो भी धीरे धीरे साइड में हो जाते हैं। जान चलता है तो इन पेड़ों के बीच में से चलते हुए आगे जाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे जाता है ना, उसे महसूस हो जाता है कि मानो उसकी जो शक्तियां है ना वो सील हो गई हो। लेकिन जान जानता है कि यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं हो सकता, भले ही उसकी शक्तियां सील ही क्यों ना हो गई हो। जान चलता है तो चलते हुए आगे चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस जंगल को पार करता है ना, तो उसे सामने एक स्टोन बोला जाए तो एक पत्थर की टेबल रखी हुई देखने को मिलती है और उस टेबल के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ होता है, जैसे कि मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का मटका जिसमें अपन ठंडा पानी कर पीते हैं, वैसे ही रखा होता है। अब जैसे ही हमारा जान सामने एक स्टोन रखा हुआ दिखता है ना, तो वो देखने लगता है कि वो उस स्टोन के ऊपर कुछ लिखा है और ये लिखा है ना एक किसी अलग ही भाषा में लिखा है। हमारे जान चलता है तो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारे जान जितना भी करे उसे ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि हमने जो स्टोन है ना वो बहुत ही ज्यादा पुराना था, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जान को प्रॉब्लम तो हो रही होती है स्टोन के ऊपर पढ़ने में। लेकिन अब जान चलता है तो इस चीजों को नजरअंदाज कर देता है और जान यहाँ पर स्टोन को चारों तरफ से देखने लगता है। अब जान ऐसा करता ही है, तभी जो मटका था ना स्टोन जैसा वो चमकता है और उस मटके के अंदर से एक कागज निकल कर आता है जो कि जान के पास आने लगता है। अब जैसे हमारा जान मटके के अंदर से बोले जाए तो स्टोन के अंदर से कागज निकलता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियां तो सील है, फिर भी जो कागज उसकी ओर आ रहा है ना, उसकी जो होली फ्लेम है ना उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि सामने जो कागज है ना उसमें जरूर कोई पावरफुल होली फ्लेम होगी, तभी शायद उसकी होली फ्लेम कांप रही है। अब ये कागज चलता है तो हमारी जान के पास आकर रुक जाता है और यार सच में तबीयत खराब हो रही है। अब जैसे एक कागज रुकता है ना, तो इसके अंदर से एक गोल्डन कलर की फ्लेम निकलने लगती है। हमारे जान जैसे अब इस गोल्डन कलर की फ्लेम को निकलता हुआ दिखता है ना, तो जान महसूस कर लेता है कि गोल्डन कलर की फ्लेम जो तीसरी होली फ्लेम है ना इस दुनिया की, वो वाली फ्लेम है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि तीसरे नंबर की होली फ्लेम, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पता नहीं हमारे जान बार बार हैरान क्यों होता रहता है। हमारे जान चलता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पल ही वो अपने आप को संभालता है। इतने में जो हमारी जान के सामने एक कागज था ना जिसके अंदर से फ्लेम निकल रही थी। हमारे जान जैसे इस कागज से हाथ लगाता है ना, तो सामने जो फ्लेम निकल रही थी ना गोल्डन कलर की, वो एक बुड्ढे में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ये बुड्ढे में कन्वर्ट होती है ना, तो जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि सामने जो अभी हाल बुड्ढा प्रकट हुआ है ना वो शायद जियो कबीले का ही है, इसलिए जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे को ग्रीट करने लगता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारी जान को पहले तो मस्त तरीके से ज्ञान देता है कि बहुत अच्छे, सच में एक जियो कबीले का मेंबर ही ऐसा कर सकता है जो बिना किसी सपोर्ट के इतना पावरफुल हो जाए। सच में तुमने साबित कर दिया है कि तुम जियो कबीले के ही मेंबर हो, और तो और तुम्हारी जो सोल है ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बहुत अच्छे। अब शाबाशी देने के बाद ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को जियो कबीले की थोड़ी बहुत जानकारी देता है कि जो 10 यामास है ना वो अभी भी जिंदा हैं। हालांकि जिंदा तो सभी हैं, लेकिन वो एक जगह पर कैद हैं और उन्हें छुड़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 10 यामास को तो छुड़ा ही सकते हो। और जब भी तुम्हें टाइम मिले ना तो तुम डार्क नाइट के वहाँ पर जाना, क्योंकि उस वर्ल्ड में तुम्हें बहुत सारे जियो कबीले के मेंबर मिल जाएंगे। अब जो बुड्ढा चलता है तो और भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि मुझे पता नहीं है। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि अब जब तुम यहाँ पर आए हो ना, तो मेरे ख्याल से तुम डेमन एम्परर से पहले ही मिल चुके हो। हालांकि डेमन एम्परर भी यहाँ पर नहीं आ सकते, और तो और यहाँ पर रिकार्डिनेशन लेवल वाला बंदा भी इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता जितनी की तुमने की है। जो भी हो, यहाँ पर इस स्टोन में कुछ राज हैं, अगर तुम इन्हें सुलझा लेते हो ना तो तुम इमोलारिटी का पता लगा सकते हो कि इमोलारिटी लेवल पर कैसे पहुंचा जाता है। अब जैसे ये बुढ़ा हमारी जान से कहता है ना, तो ये बुढ़ा चलता है तो धुंध के रूप में
गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले इस बुड्ढे का छोटा सा अंश जो हमारे जान की ताओसी गॉड की दी गई अंगूठी है ना उसके अंदर चली जाता है। अब जान चलता है तो फाइनली यहीं पर जो स्टोन है ना उसे गौर से दिखने लगता है और उसे समझने लगता है और पलक झपकती 15 दिन गुजर जाते हैं और फाइनली 15 दिन की मेहनत के बाद हमारा जान समझ जाता है कि इस स्टोन पर क्या लिखा है। अब जान चलता है तो फाइनली यहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और जो स्टोन है ना जिससे हल्की हल्की एनर्जी निकलती रहती थी हमारे जान चलता है तो उस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर सोखता जाता है। अब पलक झपकती 6 महीने गुजर जाते हैं और फिर हमें 6 महीने के बीच में बाहर का सीन बताया जाता है कि जो डेमन किंग है ना बोला जाए तो डेमन एम्परर वो पिछले 6-7 महीने से वहीं पर बैठे हैं जहाँ पर उन्होंने इससे 100 साल पहले कैद किए गए थे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो गोस्ट वर्ल्ड है ना वहाँ का सीन बताया जाता है। वहाँ पर हमें की फे को बताया जाता है। की फे को एक बंदा बता रहा होता है कि जो ली सोल डोमेन का पुराना लीडर है ना ली हून वो फिलहाल के लिए कैद में ही आराम कर रहे हैं। वो हर चीज को भूल चुके हैं और मस्ती से कैद में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। एक बंदा चलता है तो कीपे को और भी बताने लगता है कि जो डेमन किंग है ना वो भी आजाद हो चुकी हैं और उन्हें आजाद करने में जान का ही हाथ है। कीपे चलती है तो हमें से रिला देती है और भी जो ली सोल डोमेन है ना उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देती है ताकि अगर डेमन एम्परर ली सोल डोमेन पर हमला करे ना तो वो अधिक से अधिक लोगों को बचा सके। क्योंकि कीपे को लग रहा था कि ली हून ने आज से 100 साल पहले जो डेमन किंग है ना डेमन एम्परर है ना उन्हें कैद करने में मदद की थी। इसलिए हो सकता है कि डेमन एम्परर बदला लेने के लिए ली हून पर आक्रमण करें, बोले जाए तो ली सोल डोमेन पर आक्रमण करें। अब इतने में कीपे चलती है तो सामने जो बंदा है ना उसे ऑर्डर देती है कि जो फायर टेरिटरी है ना बोले जाए तो जान ने जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट को पूरा मिलाकर फायर टेरिटरी बनाया है ना उसके बारे में कीपे चलती है तो सामने वाले बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि जो फायर टेरिटरी है ना उस पर ऐसा लगता है कि सोल क्लैन वाले कभी भी हमला कर देती हैं। इसलिए जब भी फायर टेरिटरी को मदद की आवश्यकता पड़े तो उनकी मदद के लिए वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दो ताकि ली हून बोला जाए तो ली सोल डोमेन उनकी मदद कर सके। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जिसे कि उनकी शिष्य क्या नाम था हाउनेर वो बता रही होती है कि जो डेमन किंग है ना वो आजाद हो चुके हैं और वो फिलहाल के लिए अपनी पावर को रिकवर करने में लगे हुए हैं। और तो और जो फायर टेरिटरी है ना उसके ऊपर जो सोल क्लैन है ना वो हमेशा हमला करता रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर हाउनेर की बात सुनते हैं ना तो वो कह देते हैं कि जो फायर टेरिटरी है ना उसके चारों तरफ हमारे लोग तैनात कर दो ताकि जब भी फायर टेरिटरी पर हमला हो तो हम उनकी मदद कर सकें। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो हाउनेर यहाँ से हमें से रिलाकर चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दो अलग अलग वर्ल्डों को बताया जाता है। खासकर एक वर्ल्ड को बताया जाता है और इस वर्ल्ड का नाम होता है बुद्धा वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में एक बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है मन में कि वो डेमन एम्परर वो आजाद हो चुका है। आज से 100 साल पहले मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर उसे कैद किया था, लेकिन मेरे 2 दोस्तों में से एक दोस्त वो ली हून वो तो पागल हो गया है और उसने अपना सब कुछ खो दिया है। इसलिए ना मैं डेमन किंग को जानता हूँ वो उस पर हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो हमला मुझ पर और मेरे साथी पर ही करेगा। इसलिए डेमन किंग से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अब भाई साहब बुद्धा वर्ल्ड के लीडर के है कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है कि जो कोई पिछले 6 महीने से जो इमोलारिटी है ना उसे पाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली 6 महीने की मेहनत के बाद हमारा जान चलता है तो जो इमोलारिटी है ना उसे समझ लेता है। हालांकि हमारे जान इमोलारिटी को तो समझ लेता है और तो और हमारे जान के अंदर उसकी कुछ पावर भी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमारा जान इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि डेमन एम्परर है। लेकिन हमारा जान जानता है कि समय के साथ वो डेमन एम्परर से भी बोला जाए तो डेमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब हमारा जान यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि आज से ठीक 20 से 25 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो कि डूयू कॉन्टिनेंट की थी और उस लड़की से हमारे जान ने शर्त लगाई थी कि वो आने वाले 100 सालों के अंदर अंदर अगर डाउ जान लेवल पर पहुंच जाता है ना तो जो डूयू कॉन्टिनेंट में हर 100 सालों के बाद कॉम्पिटिशन होगा ना उसमें वो हिस्सा लेने के लिए जरूर आएगा ताकि वो उस कॉम्पिटिशन को जीत कर अपना नाम बढ़ा सके। हमारे जान समझ जाता है कि अब उस लड़की का चैलेंज करने की बारी पूरी आ गई है, इसलिए हमारे जान फैसला कर लेता है कि उसका अगला सफर डूयू कॉन्टिनेंट का ही होने वाला है। अब हमारा जान फैसला कर ही रहा होता है तभी हमारी जान की जो स्टोरेज अंगूठी है ना वो अचानक हल्का सा कांपती है और उससे एक टोकन बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही हमारे जान सामने टोकन को कांपता हुआ दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये टोकन तो यूनर का है। जान समझ जाता है कि यूनर को या तो बहुत ही ज्यादा खास चीज मिलने वाली है या फिर वो किसी खतरे में पड़ने वाली है, इसलिए जान समझ जाता है कि शायद उसे बोला जाए तो यूनर की मदद करने के लिए उसे जाना है। अब भाई साहब हमारे जान यूनर को याद
करता ही है तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है और इस जगह को कहते हैं फॉर्मिडल एरिया। और ये एरिया है ना, ये आता है डूयू कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर हमें बोला जाए तो हमें डूयू कॉन्टिनेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें गू कबीले को बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये बंदा होता है होली सी क्लैन से। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना, तो ये यूनर के बारे में गू क्लैन के दो बंदे थे उनसे पूछने लगता है। गू क्लैन के दो बंदे चलते हैं तो पहले तो सामने वाले बंदे बोला जाए तो होली सी वाले बंदे को ये जानकारी नहीं देते कि यूनर कहाँ पर है, लेकिन इस बंदे के इमोर्टल रैंक 5 की गोली देने पर जो गू कबीले के दो बंदे हैं ना, वो यूनर के बारे में सब कुछ बता देते हैं सामने वाले बंदे को। और जो सामने वाला बंदा है ना, ये है होली सी क्लैन का प्रिंस। अब जैसी होली सी क्लैन का प्रिंस है सामने दोनों गार्डों की गू क्लैन के दोनों गार्डों की बात सुनता है कि जो यूनर है ना, वो काफी लंबे समय से फॉरबिडन एरिया में है और शायद वो वहाँ पर मारी जा चुकी है। तो यहाँ पर होली सी क्लैन का जो प्रिंस है ना, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए वो फॉर्मिडन एरिया में शायद नहीं मारी गई है। शायद गू कबीले के इन बॉडी गार्डों को गलत फहमी हो गई है, इसलिए वो शायद उस लड़की को मरा हुआ साबित कर रहे हैं, बोला जाए तो मरा हुआ मान रहे हैं। अब भाई साहब होली सी क्लैन के प्रिंस के यह कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फॉरबिडन एरिया के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें यूनर को बताया जाता है, जो कि लगातार एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है। और तो और जैसे जैसे यूनर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है ना, वैसे वैसे हमारी यूनर के अंदर जो गोल्डन किंग फ्लेम है ना, बोला जाए तो हेवनली फ्लेम है ना, उसमें भी वृद्धि हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो हमारी यूनर की जो हेवनली फ्लेम है ना, वो होली फ्लेम में कन्वर्ट होना चाहती हो। अब इतने में हमें इसी पहाड़ के सबसे ऊपर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा यूनर को आता हुआ देख रहा होता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है। अब जान को जैसे याद आता है कि अब समय आ चुका है कि अब वो अपनी जियो कबीले के बारे में जाने, और एक लड़की ने उसे चैलेंज किया था ना आज से 25 साल पहले कि वो डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो उसे जियो कबीले के बारे में बहुत कुछ बता देगी। इसलिए हमारा जान चलता है तो उस लड़की का नाम सोचने लगता है। उस लड़की का नाम होता है मिस सू। अब जैसे हमारे जान सू मिन बोला जाए तो मिस सू का नाम याद करता है ना, तो हमें याद आ जाता है, बोला जाए तो मुझे नहीं मतलब कि जान को याद आ जाता है कि मिस सू ने हमारी जान को एक आइस टोकन दिया था, जिसकी सहायता से वो मिस सू की जानकारी के बारे में पता लगा सकता है कि वो उसे कहाँ पर मिलेगी। हमारे जान चलता है तो अपने हाथों में एक टोकन ले आता है। अब जैसे ये टोकन आता है ना, और हाँ मैंने शायद मिस सू का नाम सू जुआन इन रखा था, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, ठीक है आगे बढ़ती है। अब जैसे हमारी जान के हाथों में ये आइस टोकन आता है ना, तो जान चलता है तो इस आइस टोकन को तोड़ देता है। अब जैसे ये आइस टोकन टूटता है ना, तो यहाँ पर एक स्पेस ओपन हो जाता है। जान चलता है तो इस स्पेस के सहारे से बोला जाए तो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जैसे पोर्टल अंदर जाता है ना हमारा जान, तो इसमें ट्रेवल करते हुए जान चलता है तो सीधा जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान डूयू कॉन्टिनेंट में आता है ना, तो वो महसूस करने लगता है कि जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो हिस्सा है ना, जिस हिस्से पर फिलहाल के लिए हमारे जान प्रकट हुआ है, ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा बेकार माना जाता है डूयू कॉन्टिनेंट का, क्योंकि इस हिस्से में कोई भी इंसान कोई भी जानवर मतलब कि कोई भी बंदा रहना नहीं चाहता। अब जैसे हमारे जान डूयू कॉन्टिनेंट के एक कोने में प्रकट होता है ना, एक जगह पर आता है ना, तो इसे यहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं। अब जैसे जान इन पेड़ों को दिखता है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये पेड़ कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा जहरीले पेड़ हैं, इसलिए शायद यहाँ पर कोई भी इंसान रहने के लिए नहीं आता, और शायद इसलिए ये जगह बहुत ही ज्यादा वीरान है। अब हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि आज से 6 महीने पहले जो उसे जियो कबीले के मेंबर मिले थे, वो आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे थे कि जो जियो कबीले के गार्डियंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है और उन्हें बहुत ही ज्यादा बेकार जगह पर रहना पड़ रहा है। जान समझ जाता है कि शायद यहाँ पर जियो कबीले के गार्डियंस ही रहते हैं, और हमारा जान आस पास की जगह को देखकर समझ जाता है कि इस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार है। और तो और हमारे जान ये भी समझ जाता है कि आखिरकार पूरी दुनिया को छोड़कर जियो कबीले के मेंबर यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कभी आता ही नहीं है, और तो और जियो कबीले के मेंबरों को यहाँ पर छुपने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, इसलिए शायद वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब हमारी जान को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जान चलता है तो फाइनली इस जगह की छानाबीनी करने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान इस जगह की छानाबीनी करता है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, और उसी फॉर्मेशन की सहायता से यहाँ पर एक स्पेस बनाया गया है, और उसी स्पेस के अंदर शायद जियो कबीले के जितने भी मेंबर वगैरह है ना, वो रहते हैं। अब जैसे हमारे जान इस बात का पता लगाता है ना, तो जान चलता है तो उस स्पेस को ढूंढने लगता है। अब हमारे जान जितना भी ट्राई करे वो इस स्पेस को नहीं ढूंढ पा रहा होता है। अब फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद, लगभग 15 घंटों की मेहनत के बाद हमारे जान एक स्पेस का पता लगा लेता है। अब इतने में हमें 2 बंदों को बताया जाता है, जो कि जैसे हमारे जान यहाँ पर आया था ना, वैसे इन दोनों बंदों को पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान आ गया है, और ये 2 बंदे होते हैं ना, ये असल में जियो कबीले की होते हैं, और ये उसी स्पेस के अंदर होते हैं जिस स्पेस के बोला जाए तो जिस स्पेस का पता हमारा जान पिछले 15 घंटों से लगा रहा था, और इन्हीं 2 बंदों की वजह से हमारे जान को इतना ज्यादा समय लग गया इस स्पेस का पता लगाने में। अब ये 2 बंदे यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं कि भाई आखिरकार जो सामने बंदा बोला जाए तो जान है,
ये भला यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर तो कोई भी इंसान वगैरह नहीं आता, तो भला ये लड़का यहाँ पर क्यों आ गया है। अब जो दोनों बंदे थे ना, जो असल में दोनों बॉडीगार्ड थे जो कि इस स्पेस की रक्षा करते थे। इनमें से एक बॉडीगार्ड चलता है तो दूसरे बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि आज से 25-30 साल पहले जो मिस सू है ना, वो शायद कहीं पर गई थी, और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ, हमने जो लड़का आया है ना, वो मिस सू के टेलीपोर्ट की बोला जाए तो मिस सू का टेलीपोर्ट इस्तेमाल कर ही आया है। इसलिए हो सकता है कि ये लड़का मिस सू की तलाश में यहाँ पर आया हो। अब जैसे ही दूसरा बॉडीगार्ड पहले बॉडीगार्ड से कहता है ना, तो पहला बॉडीगार्ड भी समझ जाता है, लेकिन पहला बॉडीगार्ड चलता है तो मना कर देता है कि फिर भी जो भी हो, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमारे बारे में किसी को भी पता चल गया ना, तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हम इस लड़के को अपने स्पेस बोला जाए तो जियो कैबिली के मेंबरों के बारे में नहीं बता सकते। अब जैसे ये दोनों बॉडीगार्ड आपस में ऐसी बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी हमारे जान को बताया जाता है। अब जैसे ही जान सामने वाले स्पेस को महसूस कर लेता है, तो जान चलता है तो उस स्पेस का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे सामने वाले स्पेस का दरवाजा खोल ही नहीं पा रहा होता है। इतने में हमें यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बंदे को और बताया जाता है, और इस बंदे का नाम होता है जू सैन, और ये बंदा वही होता है जो डेमन वर्ल्ड में 2 बार हमारी जान को मिला था, और तो और इस बंदे की हमारी जान से लड़ाई भी हुई थी। इसका नाम होता है जू सैन। अब जैसे ही जू सैन यहाँ पर जान को दिखता है ना, तो वो जान के पास नहीं जाता, बल्कि दूर से ही जान को देखता रहता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि जू सैन को भी इस बात का पता लग चुका था कि जो जियो कबीला है ना, वो यहीं पर छुपा है। इसलिए जू सैन भी यहाँ पर जियो कबीले की तलाश में ही आया था, और तो और जो जू सैन था ना, वो यहाँ पर अपने साथ 5 ताबूतों को भी लाया था, जो कि अलग ही दिख रहे थे, और तो और 5 ताबूतों में जो एक ताबूत था ना, वो ऐसा लग रहा था कि मानो इसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल इंसान या फिर जानवर हो। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब जैसे जान ये महसूस करता है कि सामने वाला स्पेस खुल नहीं रहा है, तो जान चलता है तो वो सामने वाले स्पेस पर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे, सामने वाला स्पेस टूट ही नहीं रहा होता है। जान समझ जाता है कि शायद स्पेस के उस साइड कोई इस स्पेस को बार बार रिपेयर कर रहा है, तभी शायद उससे ये स्पेस नहीं टूट रहा है। लेकिन अब जान चलता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, और भी ज्यादा पावरफुल हमला जो स्पेस है ना उस पर करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में हमें अंदर के दोनों बॉडीगार्डों को बताया जाता है, जो कि जान के हर हमले को स्पेस पर पड़ने के बाद उसे दोबारा से रिपेयर कर रहे होते हैं। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लगातार 25 से 30 मिनट तक स्पेस पर हमला करता रहता है, फिर भी स्पेस नहीं टूटता है। लेकिन अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी होली फ्लेम का भी इस्तेमाल करने लगता है। इतने में सीन सब होता है, और जो स्पेस है ना उसके अंदर का सीन बताया जाता है। हमें एक तालाब को बताया जाता है, जिसके चारों तरफ फूल वगैरह लगे हुए होते हैं, और इस तालाब में पानी भरा हुआ होता है, और इस पानी में एक लड़की जो कि बेइंतहा खूबसूरत थी, हालांकि कायलिन से ज्यादा नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी, वो इस तालाब में नहा रही होती है। और तो और जो मिस सू है ना, वो इस तालाब में नहाते समय कुछ जड़ी बूटियां बोला जाए तो कुछ गोलियों का भी इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो मिस सू के अंदर 2 प्रकार की होली फ्लेम है ना, उन्हें सप्रेस की जा सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो अपनी यहाँ पर सोल पावर का इस्तेमाल करता है, और एक पावरफुल अटैक यूमिंग टियान का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये अटैक सील पर लगता है ना, तो इस सील में भी क्रैक आ जाते हैं। अब जैसे ये सील में क्रैक आते हैं ना, तो इस सील के दूसरी साइड जो 2 बॉडी गार्ड थे ना, वो हमारे जान के सामने आ जाती हैं। हमारे जान चलता है तो पहले दोनों बॉडी गार्डों को समझाता है, लेकिन ये दोनों बॉडी गार्ड नहीं मानते ना, तो हमारे जान चलता है तो दोनों बॉडी गार्डों को बता देता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। सामने दोनों बॉडी गार्ड भी पहचान जाते हैं कि ये जियो कबीले से ही है। अब हमारे जान चलता है तो फाइनली जो क्रैक लाया था ना स्पेस में, उसके अंदर जाने वाला होता है, तभी जो जू जैन था ना, वो जान के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। अब जब हमारा जान पीछे से हमला होता हुआ देखता है ना, और वो जब ये देखता है कि हमला और कोई नहीं बल्कि जू जैन ने किया है, तो जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, इस बंदे को मैंने एक बार हरा दिया है, बोला जाए तो ये बंदा मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ रहा है। लेकिन अब हमारे जान चलता है तो जू जैन के हमले से बोला जाए तो हमले पर एक काउंटर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों हमले आपस में टकराते हैं ना, तो जू जैन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो वो भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, और इस सील के अंदर घुसता हुआ चला जाता है। और तो और हमारा जान इतना पीछे फेंकता है, इतना पीछे फेंकता है कि वो सीधा यहाँ पर मिस सू नहा रही थी ना, उसी तालाब में जान का पड़ता है धड़ाक। और आपको क्या लगता है अब हमारा जान दोबारा से टर्की बनेगा या फिर नहीं? खैर जो भी हो, मेरी मतलब कि ने थोड़ा सा गला बैठ रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।